हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के विषय में पढ़ेंगे। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। संज्ञा में जिनके द्वारा परिवर्तन किया जाता है वो है लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग को हम अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। लिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि संज्ञा जो होती है वो विकारी शब्द होती है, क्योंकि प्रयोग करते समय इसके रूपों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है। ऐसा हमने शब्द विचार में विकारी शब्दों में पढ़ा था। अब हम लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह, जिसे हम चिन्ह का मतलब पहचान ही होता है। तो लिंग की परिभाषा होती है कि संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि दिया हुआ शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, अक्षत, नाना, पहाड़, माली, ये सब पुल्लिंग शब्द है क्योंकि ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और स्त्रीलिंग में देखिए सुलेखा, नानी, नदी, मालिन, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं ये सब, तो ये स्त्रीलिंग है। तो जहाँ पे पुरुष जाति का बोध कराया जाएगा वहाँ पुल्लिंग होगा, और जहाँ स्त्री जाति की बात की जाएगी वहाँ स्त्रीलिंग होता है। अब हम लिंग के भेद के बारे में पढ़ेंगे। लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा के पुरुष जाति होने के बारे में बताता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अक्षत, नाना, पहाड़, माली, गायक, मोर, राजा, हाथी, लड़का, सूर्य, तो ये सारे पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर चित्र भी दिए हुए हैं नीचे। बालक विद्यालय जाएगा, बालक यहाँ पर पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो बालक शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। सूरज निकल आया, सूरज शब्द यहाँ पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। बादल घिर आए, ये भी पुल्लिंग का वाक्य है क्योंकि यहाँ पर पुरुष जाति का ये बोध करा रहा है। तो ये सारे वाक्य पुल्लिंग के हैं। दूसरा भेद होता है लिंग का स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा होती है कि जो शब्द किसी संज्ञा के स्त्री जाति के होने के बारे में बताए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सुलेखा, नानी, नदी, मालिन, गाय, तो ये सारे क्या हैं, स्त्री जाति का बोध कर रहे हैं, सब स्त्रीलिंग है। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, दादी भजन करेगी। यहाँ पर दादी क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो दादी भजन करेगी, ये वाक्य स्त्रीलिंग का वाक्य है। चिड़िया ची ची कर रही है, चिड़िया शब्द यहाँ स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर चिड़िया शब्द स्त्रीलिंग है। गाय घास चर रही है, ये भी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्द सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने के प्रभाव दिए हुए हैं। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से वाक्य के अन्य शब्दों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कर्ता अगर पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग की आती है, यानी अन्य शब्दों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, चित्र देखिए आप, मोर नाच रहा है। अब यहाँ पे मोर शब्द पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर रहा है शब्द क्रिया भी पुल्लिंग की आएगी। खिड़की खुली है, खिड़की शब्द स्त्रीलिंग है, तो खुली है, यहाँ पर स्त्रीलिंग की क्रिया आई है। लड़का खेलता है, लड़का पुल्लिंग है, तो यहाँ पर खेलता है क्रिया भी पुल्लिंग की आती है। पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु की एक ही वस्तु के नाम पर भिन्न भिन्न लिंग हो सकते हैं। यानी एक वस्तु, जैसे कि हम समानार्थी शब्द में बदलते हैं किसी शब्द को, पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं, तो एक पर्यायवाची तो स्त्रीलिंग का हो सकता है और वही उसी का समानार्थी शब्द पुल्लिंग का भी हो सकता है। यानी दोनों ही रूपों में इसका परिवर्तन हो सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिए हुए हैं। ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग होता है और ग्रंथ का अर्थ पुस्तक भी होता है। ग्रंथ का पर्यायवाची पुस्तक होता है, तो पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग में आता है। तो यहाँ पर देखो पर्यायवाची बदलने पर यहाँ पर लिंग भी बदल गया। चित्र पुल्लिंग है और चित्र को तस्वीर भी कहते हैं, तो तस्वीर स्त्रीलिंग में आता है। छाता पुल्लिंग है और छतरी स्त्रीलिंग है। नेत्र पुल्लिंग है और आँख स्त्रीलिंग है। पत्र पुल्लिंग है और चिट्ठी स्त्रीलिंग है।
व्यथा पुल्लिंग है और वेदना स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द में इनको बदल दिया गया है, चाहे उसका अर्थ भी एक हो तो भी यहाँ पर लिंग इसका बदल दिया गया है, ऐसा हमने यहाँ पढ़ा है। अब लिंग का निर्णय हम किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर आपके नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर पूरा करने के लिए यहाँ दिया गया है। चाची ने गेंद फेंका और फेंकी। गेंद शब्द यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पहले तो हमें ये जानना है। तो गेंद शब्द होता है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्रिया किसकी लगेगी, स्त्रीलिंग की लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम फेंकी, चाची ने गेंद फेंकी। और मामी ने बल्ला उठाया। बल्ला शब्द पुल्लिंग होता है तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग की आएगी, उठाया। मेरी तो चाबी भी खो गई। चाबी यहाँ स्त्रीलिंग है तो गई क्रिया का प्रयोग यहाँ करेंगे, स्त्रीलिंग की क्रिया का। और ताला भी खो गया। ताला पुल्लिंग होता है तो गया क्रिया यहाँ लगेगी। यहाँ पर गेंद, चाबी, बल्ला, ताला जैसी निर्जीव वस्तुओं के लिंग का पता क्रिया से चलता है, यानी ये सब इन्हीं सारी वस्तुएं क्या हैं, इनमें जान नहीं होती है इसलिए निर्जीव है, तो इनमें इसकी क्रिया से पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो गेंद, चाबी स्त्रीलिंग शब्द हैं इसलिए उनकी क्रिया भी स्त्रीलिंग की, फेंकी गई ये लगाएंगे। बल्ला, ताला पुल्लिंग शब्द है इसलिए उनकी क्रिया भी पुल्लिंग, उठाया और गया लगेगी। सर्वनाम मेरा, मेरी, उसका, उसकी से भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे मेरी घड़ी खो गई, घड़ी शब्द स्त्रीलिंग है और यहाँ आगे देखो मेरी शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो ये स्त्रीलिंग का वाक्य है और क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग की लगाई गई है, गई। अब लिंग की पहचान हम किस तरह से करते हैं कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़ों के नाम, दिनों के नाम, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम में इमली और नारंगी स्त्रीलिंग में होते हैं। सागरों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम। पेड़ों के नाम में अपवाद है, इमली, नारंगी, लीची, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। सागरों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में एक अपवाद है, पृथ्वी, जो कि स्त्रीलिंग में आता है। महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, सिर्फ जनवरी स्त्रीलिंग में आता है। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे नदियों के नाम, कोई सी भी नदी हो, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सरयू। लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी, तो ये सारी लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। बोलियों के नाम, कोई सी भी बोली हो सकती है, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, पहाड़ी, डोगरी, तो ये सारी बोलियाँ जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। मैंने आपको ऊपर बताया था पहाड़ों के नाम, कोई से भी पहाड़ के नाम हो, कैलाश, हिमालय, आल्प्स, विंध्याचल, तो मलय, ये सारे पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। फिर मैंने बताया था दिनों के नाम, दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। पेड़ों के नाम, पेड़ के नाम कोई से भी पेड़ हो सकते हैं, जैसे आम, नीम, अशोक, पीपल, ताड़, सेब, बरगद, कीकर, तो ये सारे पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। सिर्फ इमली, नारंगी, लीची, नाशपाती ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि सागरों के नाम, सारे सागरों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह होता है जो स्त्रीलिंग में आता है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जनवरी स्त्रीलिंग में आता है। और महीनों के नाम, बाकी महीनों के नाम आप देखिए, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। हिंदी महीनों के नाम देखिए, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। तो उसके बाद हमने स्त्री नदियों के नाम पढ़े थे, लिपि, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम, अलग अलग तिथि होती है रोज़, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। कुछ शब्द पदवाची होते हैं, जैसे कि ऐसे शब्द जो कि पदवाची, किसी न किसी पद का बोध होता हो, जिसमें जिस पद पर वो बैठा हुआ है। कुछ शब्द पुरुष और स्त्री जाति के लिए समान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, डॉक्टर, मंत्री, खिलाड़ी, मैनेजर, सभापति,
तो ये सारे शब्द क्या हैं, इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी हो सकता है और पुल्लिंग में भी हो सकता है। अब इसकी क्रिया से हम इसकी पहचान करते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। प्रधानमंत्री गई, प्रधानमंत्री गए, तो इससे हमें पता चलेगा कि इस पद पर कौन बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री पद पर। तो ये सारे शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होते हैं। कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। यानी कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग का बोध कराते हैं और कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तो पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग का बोध कराते हैं उसके लिए हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं उसको हम पुल्लिंग बनाएंगे तो उसके लिए हम नर शब्द का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग बनाने के लिए। जैसे आप उदाहरण देखिए, नर भेड़िया, मादा भेड़िया। भेड़िया शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है, तो नर भेड़िया, मादा भेड़िया। नर कौवा, मादा कौवा। ऐसे ही नर मक्खी, मादा मक्खी। नर तोता, मादा तोता। तो इनका रूप हम बदल रहे हैं, तो नर मादा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नर कछुआ, मादा कछुआ। नर मच्छर, मादा मच्छर। नर कीड़ा, मादा कीड़ा। नर बाज, मादा बाज। नर खरगोश, मादा खरगोश। तो यहाँ पर इनको हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग बदलने के लिए पुरुष जाति के लिए तो नर शब्द का प्रयोग करेंगे प्राणीवाचक शब्दों में, और स्त्री जाति के लिए मादा शब्द का प्रयोग हम करेंगे। तो ये सारे प्राणीवाचक शब्द हैं। लिंग बदलने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। अ को आ में बदलकर, यानी जो अकारांत शब्द हैं जिसमें हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है उसको हम आ में बदल देंगे। सुत, सुता। वृद्ध, वृद्धा। छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। महोदय, महोदया। शिष्य, शिष्या। ऐसे ही बाल, बाला। भवदीय, भवदीया। पुल्लिंग शब्द में अ और आ दिया हुआ होगा तो उसको ई में बदलकर, बेटा, बेटा में आ दिया हुआ है तो ई में बदल दिया, बड़ी ई में बेटी। नाना, नानी। मामा, मामी। बकरा, बकरी। कटोरा, कटोरी। हिरन, हिरनी। तो यहाँ पर हम अ और आ को ई में बदल रहे हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। गोप, गोपी। पहाड़, पहाड़ी। पुत्र, पुत्री। देव, देवी। दास, दासी। दादा, दादी। रस्सा, रस्सी। लड़का, लड़की। मौसा, मौसी। चाचा, चाची। नी लगाकर स्त्रीलिंग में बनाना। मोर, मोरनी। भील, भीलनी। ऊँट, ऊँटनी। गायक, गायिका। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। शिक्षक, शिक्षिका। शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। मोर, मोरनी। यशस्वी, यशस्विनी। ऐसे ही ईया लगाकर बूढ़ा, बूढ़िया। ईया की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। चूहा, चूहिया। चिड़ा, चिड़िया। ऐसे ही गुड्डा, गुड़िया। डिब्बा, डिबिया। कुत्ता, कुतिया। बंदर, बंदरिया। तो इन शब्दों में हमने ईया लगाया। इका लगाकर गायक, गायिका। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका। ऐसे ही शिक्षक, शिक्षिका। सेवक, सेविका। ऐसे इन लगाकर सुनार, सुनारिन। इनकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। और ई हमने र में जो अंतिम अक्षर है उसमें हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, सुनारिन। लोहार, लोहारिन। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। बाग, बागिन। पुजारी, पुजारिन। नाग, नागिन। तेली, तेलिन। कुम्हार, कुम्हारिन। आनी लगाकर सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। देवर, देवरानी। नौकर, नौकरानी। चौधरी, चौधरानी। भव, भवानी। तो इन शब्दों में हमने आनी लगाया। मान और वान का वती, वती, वती और मती में बदलकर, मान को हम मती में बदल देंगे और वान को वती में बदल देंगे। तो अंतिम अक्षर हम देखेंगे, श्रीमान में मान दिया हुआ है तो हमने श्रीमती में बदल दिया, उसको मती में बदल दिया। आयुष्मान, आयुष्मती। गुणवान, गुणवती। तो इन शब्दों में हमने इनको बदल दिया है। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला गया है। पिता, माता। वर, वधू। कवि, कवित्री। बैल, गाय। भाई, बहन। अभिनेता, अभिनेत्री। राजा, रानी। विद्वान, विदुषी। इसी तरह से पति,
पत्नी, वीर वीरांगना, साहब मेम, नर नारी, आदमी औरत, पुरुष स्त्री, ससुर सास, ताऊ ताई, पिता माता, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, राजा रानी, अभिनेता अभिनेत्री, भाई बहन। तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलकर इनको बताया गया है, जिसके लिए कुछ शब्दों में परिवर्तित रूप अलग अलग होते हैं लिंगों के। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। यहाँ मैंने आपको उदाहरण बताए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के लिए, तो यहाँ पर इनके लिए कोई नियम लागू नहीं होते हैं। ये बिना नियम कर ही पुरुष जाति को स्त्रीलिंग में पुरुष जाति को स्त्री जाति में बदल रहे हैं, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए हैं। इस प्रकार हमने लिंग के बारे में पढ़ लिया है। ये पाठ 6 का भाग 1 हमारा पूरा हुआ। हमने लिंग के बारे में पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।